प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम उस महान परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। हम विशेषकर आज धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने बीते महीने हमें संभाल कर रखा और एक नया महीना परमेश्वर ने हमारे जीवनों में दिया है। इस नए महीने के लिए, इस नए महीने में आशीषों के लिए आज हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए आज के दिन में हम आपके परिवार के लिए और इस नए महीने के लिए, अपने देश के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया कि वो कई सालों से बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और उन्होंने प्रार्थना किया तो इस समय उन्होंने बेबी कंसीव किया है। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया और सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, हमारी परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। यहेजकेल की किताब 37 अध्याय में सूखी हड्डियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर परमेश्वर ने यहेजकेल को एक दर्शन दिखाया कि यहेजकेल एक तराई में है जहाँ पर बहुत सारी सूखी हड्डियां पड़ी हुई हैं और परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि इन सूखी हड्डियों से क्या है कि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि देखो, मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा और तुम में मांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि इन हड्डियों से ये भविष्यवाणी कर और ये हड्डियां फिर से जी उठेंगी, मनुष्य बन जाएंगी। और जब यहेजकेल ने ये भविष्यवाणी की, जब यहेजकेल ने उन हड्डियों के लिए, उन सूखी हड्डियों के लिए भविष्यवाणी की, तो वो सूखी हड्डियां जीवित हो गई और मनुष्य बन गई। तब परमेश्वर ने यहेजकेल को बताया कि ये सूखी हड्डियां इजराइल के लोगों की उपमा है, क्योंकि इजराइल के लोग कहते हैं कि हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा अब जाती रही है, हमारे पास अब कोई आशा नहीं है, हम अब पूर्ण रूप से कट चुके हैं। परंतु मेरे प्रियो, जहां पर परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यहेजकेल से कहा कि इजराइलियों के पास जाकर अब यही भविष्यवाणी कर कि मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा। तुम जो कहते हो हमारी आशा टूट चुकी है, हम परमेश्वर से कट चुके हैं, हमारी हड्डियां सूख चुकी हैं, मैं तुम्हारी परिस्थितियों को बदल दूंगा और फिर से तुम्हें जिलाऊंगा, फिर से तुम्हें उन सूखी हड्डियों की तरह जीवित कर दूंगा, फिर से तुम में मांस चढ़ा दूंगा, फिर से तुम्हें नई श्वास फूंक दूंगा, मैं फिर से तुम्हें जीवित करूंगा, फिर से तुम्हें जीवन दूंगा। और यहेजकेल ने यह भविष्यवाणी इजराइलियों के लिए की। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है आपकी परिस्थितियां भी उन सूखी हड्डियों की तरह हो रखी हो। आप भी सोच रहे हो आपकी आशा खत्म हो चुकी है, आप कट चुके हो, आपकी हड्डियां सूख चुकी हैं, आप थक चुके हो, आप निराश हो चुके हो, आप परेशानियों में हैं, आप चिंताओं में हैं, आप विपरीत समय से गुजर रहे हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों में जान डाल दी, परमेश्वर उसी प्रकार आपकी परिस्थितियों में भी जान डाल देगा। जिस प्रकार से परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों में फिर से मांस चढ़ा दिया, फिर से उन्हें जीवित कर दिया, उसी प्रकार परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को भी फिर से जीवित कर देंगे, फिर से सही कर देंगे, फिर से नॉर्मल कर देंगे। जिस भी परिस्थिति से आज आप गुजर रहे हैं, परमेश्वर उस परिस्थिति को ठीक कर देंगे, आपकी परेशानियों को दूर कर देंगे, आपकी चिंताओं को दूर कर देंगे, आपको उस समय से बाहर निकाल देंगे, उन कठिन परिस्थितियों से परमेश्वर आपको बाहर निकाल देंगे। जिस प्रकार से परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए किया, उसी प्रकार से परमेश्वर आपके लिए भी करेगा। परमेश्वर ने उन्हें उनके दुखों से आजाद किया, उन्हें स्वतंत्र कर दिया, उन्हें छुड़ा दिया, उन्हें छुटकारा दिया। उसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा, आपको छुटकारा देगा, आपको उन परिस्थितियों से छुड़ा देगा। परमेश्वर आपकी उन सूखी परिस्थितियों को बदल देगा, उनमें फिर से जान आ जाएगी, फिर से जीवन आ जाएगा और आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपकी परेशानियां आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। इसलिए मेरे प्रियो, आप निराश न होएं, आप ये ना सोचें आपकी आशा टूट गई है, आप ये
न सोचें कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। नहीं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। वो बहुत जल्द आपकी परेशानियों को दूर करेंगे, बहुत जल्द आपकी परिस्थितियों को बदल देंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं। आज की सुबह में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, एक स्वर में हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। ओ मेरे पवित्र परमेश्वर, ओ मेरे खुदावन यीशु मसीह हमारे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो पिता। ओ मेरे जीवित परमेश्वर, तेरा धन्यवाद हो मेरे प्रभु जी। आज की सुंदर सुबह जो तूने हमारे जीवनों में दी है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। रात भर में मीठी और अच्छी नींद देकर एक नया भोर का प्रकाश हमारे जीवन में दिया। विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं जून महीने के लिए मेरे प्रभु, कि पिछले महीने आपने हमें संभाल कर रखा पिता। हर एक खतरे मुसीबतों विपत्तियों से हम सबको बचाया। एक नया महीना परमेश्वर पिता, ये जुलाई महीना आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा है प्रभु। हृदय से धन्यवाद करते हैं। इस पूरे महीने में परमेश्वर पिता आप हम सबको प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य दें, हमारे मनोरथों को पूरा करें और पिता परमेश्वर हर एक इच्छा को आप पूरी करें मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं कि आपकी उपस्थिति इस पूरे महीने में हमारे संग में हो। पवित्र आत्मा की अगुवाई इस पूरे महीने में हम सबके संग में होने पाए। धन्यवाद करते हैं आज की सुबह में इन भाई बहनों को तेरे नाम से ब्लेस करते हैं लॉर्ड। तेरे नाम से इन भाई बहनों को ब्लेस करते हैं मेरे खुदावन यीशु मसीह। और पिता परमेश्वर प्रार्थना करते मेरे खुदावन कि प्रभु आज की सुबह में मेरे खुदावन आप अपनी उपस्थिति से इन्हें भर दीजिए, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दीजिए लॉर्ड। होने दे प्रभु जो वचन पिता आज हमारे बीच में बोया गया है, ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो। आज के दिन में ये तेरे वचन के अनुसार चलने पाए, तेरी आशीषों को पाने पाए, तेरे सुख शांति समृद्धि इनके जीवनों में आने पाए। धन्यवाद। आइए हम सब एक स्वर में परमेश्वर का धन्यवाद करें। जिस प्रकार भजनकार दाऊद कहता है कि यहोवा का धन्यवाद करना भला है, हे परम प्रधान तेरे नाम का भजन गाना। हालेलुया। सच में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उसको धन्यवाद करना भला है। जो राजा है, जो महात्म्य का पहनावा पहने हुए है और अपना पहरावा पहने हुए सामर्थ के कामों को करता है, हम धन्यवाद करें उस महान और सामर्थी सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। हम धन्यवाद करें जिसने इस जगत की नींव डाली है। हालेलुया। सच में जो अपने राज गद्दी पर विराजमान है, जो अपनी महिमा में है, जो अपनी सामर्थ में है, आइए हम सब मिलकर धन्यवाद करें। परमेश्वर ने बीते महीने जो आशीषें, जो अद्भुत आश्चर्य कर्म, जो गवाहियां आपके जीवनों में दी हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आप रात भर सुरक्षित थे, आप बीते महीने सुरक्षित थे। परमेश्वर ने आपके परिवार को सुरक्षित रखा, परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा। प्रभु का धन्यवाद करें। हाँ मेरे पिता, विशेषकर हम धन्यवाद करते आज के वचन के लिए। मेरे पिता ये वचन हम सबके जीवनों में कार्य करे। मेरे पिता मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में, इनके लिए और इनके परिवार के हर एक जन के लिए लॉर्ड आपसे प्रार्थना करती हूँ कि पिता आज की सुबह में, आज के इस नए महीने में मेरे खुदावंद यीशु मसीह आप इन्हें ब्लेस करें। अपरंपार आशीषों की बारिश आप इनके जीवनों में करें प्रभु। बहुत तायत की आशीषों से आप इन्हें भर दीजिए, अपनी सामर्थ से, अपनी भलाइयों से, अपनी नम्रता, संयम, विश्वास से आप इन्हें भर दीजिए। जिस प्रकार परमेश्वर हमने तेरे वचन को सुना मेरे खुदावन, हाँ मेरे पिता परमेश्वर की जिस प्रकार आपने अपने भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु जी इजराइलियों से जब कहा कि इन सूखी हड्डियों में जान आ जाए, इनकी परिस्थितियां बदल जाएं। हाँ मेरे पिता, जब इजराइली लोग बंधुआई में थे पिता परमेश्वर, उनका जीवन सूखी हड्डियों के समान था। और पिता परमेश्वर जैसे तूने सूखी हड्डियों में जान दे दी, उसी प्रकार मेरे खुदावंद यीशु मसीह जब प्रभु इन भाई बहनों की परिस्थितियां सूखी हड्डियों के समान है पिता, आपसे दुआ है पिता परमेश्वर कि आप इनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए। जब प्रभु इजराइलियों ने अपनी आशा छोड़ दी थी, परंतु आपने उनकी आशाओं को पूरा किया मेरे खुदावन। उन सूखी हड्डियों में बल देकर, उन इजराइलियों को बल देकर कि परमेश्वर सच में मेरे खुदावन उसी प्रकार ये भाई बहन जब उम्मीद छोड़ चुके हैं, जब निराश हो गए हैं, निराशा में हैं,
विपत्तियों में है, मुश्किलों और संकटों में है, जब हालात बिल्कुल विपरीत हैं, मेरे पिता मैं दुआ करती हूँ जिस प्रकार भजनकार प्रभु तेरे भजन में कहता है, हे यहोवा पर आशा रखने वालों याद बांधो और तुम्हारा हृदय दृढ़ रहे। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जब पिता इन्होंने तुझ पर आशा लगाई है पिता, और पिता परमेश्वर अपनी उम्मीदों को तुझ पर रखा है, अपनी आस को तुझ पर लगाया है, मेरे खुदावन इनकी आशाओं को पूरी करे। जिस प्रकार आपने इजराइलियों की आशा को पूरी किया, उसी प्रकार इस भाई इस बहन की आशाओं को पूरी करे, इनके मनोरथों को पूरा करे, इनकी सूखी हड्डियों में बल दे, इनकी परिस्थितियों को आप बदल दे परमेश्वर पिता। लॉर्ड मैं आपसे दुआ करती हूँ मेरे पिता, आज वो विपरीत हालात बदल जाएं इस महीने में परमेश्वर पिता, इनके जीवनों में आशीष आए, इनके जीवनों में प्रभु जी जिस बात को लेकर निराश है, अपनी जॉब को लेकर, अपने परिवार को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर, अपने बच्चे को लेकर, अपने घर को लेकर, जिस भी बातों में ये निराश हैं, यीशु आज वो निराशा इनके जीवनों से जाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु, तेरा वचन कहता है मैं गिरते हुओं को संभालता हूँ और झुके हुओं को सीधा खड़ा करता हूँ। हाँ परमेश्वर, जब ये निराशाओं में है पिता परमेश्वर, झुक गए हैं पिता, अपने पिता बोझ तले दब गए हैं, यीशु मसीह आज की सुबह में इन सारी बातों से आप इन्हें बाहर निकाल के इनकी आशाओं को पूरी करें, इनका हृदय दृढ़ हो जाए, ये हियाव बांधे कि परमेश्वर जिस प्रकार इजराइलियों के लिए किया उसी प्रकार इनके लिए भी करेगा। हाँ मेरे पिता, आप इनके लिए करिए पिता, आप इनके सूखी हड्डियों में बल दें, आप इनकी जो परिस्थितियां जो बिल्कुल विपरीत है, उन विपरीत परिस्थितियों में इनके लिए पिता परमेश्वर आप आशा को दे मेरे खुदावन। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के दिन में, आज के इनके और इनके परिवार में पिता परमेश्वर तेरी खुशहाली, तेरा आनंद, तेरा प्रेम, तेरे मेल और प्रभु एकता इनके परिवार में आए। आज के दिन में, इस महीने में प्रभु नई अपॉर्चुनिटीज को आप इन्हें दे, नए दरवाजों को आप इनके जीवन के लिए खोले, अच्छी जॉब को आप इन्हें दे, अच्छा लाइफ पार्टनर इन्हें दे, इनके रिश्ते को आप जोड़े, इन्हें अच्छा घर की आशीष दे, बच्चे की आशीष दे। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड फादर, मैं धन्यवाद करती हूँ इस समय जब ये भाई बहन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आपने इनकी प्रार्थना को सुन लिया। ये जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, आप उनकी सुधि लें। जो भाई बहन हमें कमेंट्स कर रहे हैं उनकी भी आप सुधि लें मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, मेरे खुदावन जब आज की सुबह में प्रभु ये अस्वस्थ महसूस कर रहे, बीमार महसूस कर रहे, होने दे प्रभु इस पूरे महीने में मेरे खुदावन आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें, कोई भी बीमारी और विपत्ति इन पर ना पड़े, कोई भी वायरस प्रभु इनके घर के निकट ना आए, इनके जीवन के निकट ना आए। इस महामारी से, बीमारियों से आप इन्हें और इनके परिवार को इस पूरे महीने में प्रोटेक्ट करें लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, इनकी परिस्थितियों को आप बदले परमेश्वर पिता। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से प्रभु, ऐसे ही प्रभु तेरे आने से इनके हालात बदल जाएं परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ जब आज की सुबह में ये बीमार है, अस्वस्थ है, दर्द में, पीड़ा में है, बिस्तरों में पड़े हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, यीशु मसीह ये जहां कहीं भी हैं, बीमारियों में हैं, यीशु अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाइए, छू लीजिए पिता, छू लीजिए हर प्रकार की बीमारी जो इनके शरीरों में पाई जाती है, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से। हर एक बीमारी यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़कर निकल जाओ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपने इन्हें चंगा किया। हर प्रकार का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार का इन्फेक्शन चला जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की घबराहट, हर प्रकार का डर यीशु के नाम से चला जाए, हर प्रकार की बेचैनी यीशु के नाम से चली जाए, हर प्रकार का डिप्रेशन यीशु के नाम से चला जाए। धन्यवाद करते हैं कि सारी बीमारियां और सारा दर्द, हर एक डिप्रेशन, हर एक डर यीशु के नाम से चला गया। धन्यवाद कि प्रभु तूने इन्हें चंगा कर दिया है। धन्यवाद पिता कि जो भी बीमारी इनके शरीर में थी प्रभु, वो तूने प्रभु नष्ट कर दी है, तूने इन्हें चंगा कर दिया, शरीर के हर एक अंग को चंगा कर दिया है। धन्यवाद पिता, सर से लेकर पैरों तक तो जो दर्द था वो चला गया यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावन, जिन्होंने पिता तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर अपने बीज को बोया है, अपने दान और दशवांश को दिया है। यीशु मसीह उन्हें तेरे नाम से ब्लेस करते हैं लॉर्ड। मेरे खुदावन, आप उनके जीवनों में अपरंपार आशीषें दे मेरे खुदावन, जो भी उनके मनोरथ हैं उनको पूरा करें। और प्रभु, जब उन्होंने तेरे राज्य में बीज बोया है तो मेरे पिता ये अपने जीवनों में बहुत सा फल देखे प्रभु, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना
फल आप इनके जीवनों में दें, आप इन्हें प्रभु उसको मल्टीप्लाई करके दें लॉर्ड फादर। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हम आपके नाम से इन्हें ब्लेस करते हैं फादर। धन्यवाद पिता। मेरे प्रभु आज की सुबह में मेरे पिता आप इनके और इनके परिवार को सुरक्षित रखें, हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक विपत्तियों से आप इन्हें बचाएं। आज के दिन में इनके हर एक काम सफल होने पाए, ये जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो, जिस काम के लिए योजना बनाएं वो काम सफल हो। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, मेरे पिता इस पूरे महीने में प्रभु जी कोई भी नुकसान इनका ना होने पाए, कोई भी हानि इनकी ना होने पाए। आप इन्हें प्रोटेक्ट करें, इस वायरस से आप प्रोटेक्ट करें। देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस पूरे देश में प्रभु आप शांति दे, अमन दे और पिता परमेश्वर इस कोरोना वायरस से छुटकारा दे। धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे प्रभु जिन लोगों को वायरस हो गया है पिता यीशु मसीह, उन लोगों को भी आप इस वायरस से छुटकारा दें, आप उन्हें चंगाई दें मेरे पिता, ये वायरस उनके शरीरों से नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता। जो लोग अपनी कंटिन्यूसली ड्यूटीज कर रहे हैं यीशु मसीह आप उन्हें भी प्रोटेक्ट करें, उनके हाथों में भी आप सामर्थ्य दे, जब वो ड्यूटीज करे प्रभु उन पेशेंट्स को ट्रीट करे लॉर्ड, होने दे पिता परमेश्वर, वो उन्हें ट्रीट करे तो प्रभु इनके द्वारा भी प्रभु वो लोग चंगे होने पाए, आप इन्हें भी वहां पर इस्तेमाल करें प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर। मेरे पिता आप इन सब को सुरक्षित रखें, अच्छा स्वास्थ्य दें, बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य दें, बुजुर्गों को अच्छा स्वास्थ्य दें, नौजवानों को आप अच्छा स्वास्थ्य दें। धन्यवाद करते परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे। प्रभु आपको बहुतायत की आशीषें दे, आप यूं ही निरंतर हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हों, क्योंकि हम सब मसीह में एक देह हैं और एक परिवार हैं। जय मसीह की।